Good morning, everyone. Let's start chapter number 2, The Sound of Music. This chapter consists of two stories. इस chapter के अंदर दो stories हैं, अलग अलग story है. The Sound of Music consists of two stories about two popular music maestros. दो अलग अलग persons हैं जिसकी story है. This chapter is divided into two parts. Part 1, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. First part है. Second part है The Shehnai of Bismillah Khan. So let's read the first story first. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. ठीक है, start करते हैं. So this throws light on the life of a famous Scottish multi-percussionist, Evelyn Glennie, and the struggles she faced to become a successful musician. एक बच्ची है जिसका नाम है एवलिन ग्लैनी, जो सुनती है म्यूज़िक को बिना उसे सुने. तो बड़ा सुनने में ही लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो म्यूज़िक सुन रही है बिना सुने. हाउ कैन इट पॉसिबल. थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ फेमस स्कॉटिश. तो ये चैप्टर बताता है कि एक बहुत ही फेमस है स्कॉटिश परकशनिस्ट है, म्यूजिशियन है एवलिन ग्लैनी, एंड द स्ट्रगल्स, और साथ ही साथ उनकी लाइफ में जितना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया है टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन, एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने के लिए. शी इज़ अ टैलेंटेड परफॉर्मर, बहुत टैलेंटेड है वो. हु नोज़ हाउ टू प्ले सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने आते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट ऑल्दो शी इज़ कम्प्लीटली डेफ. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि वो कम्प्लीटली डेफ है. शी कांट हियर एनी थिंग. शी हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, लेकिन उनके अंदर एक बिल्कुल विशेष ताकत है टू सेंस म्यूज़िक थ्रू हर बॉडी, कि अपनी बॉडी के थ्रू वो उस म्यूज़िक को सेंस कर पाती है, फील कर पाती है, रादर देन हर ईयर्स, अपने कानों की बजाय. सो म्यूज़िक वो सुन रही है लेकिन कानों से नहीं सुन रही है, अपनी बॉडी से फील कर रही है म्यूज़िक. एवलिन वॉज नॉट बॉर्न डेफ. ऐसा नहीं था कि वो पैदा ही डेफ हुई थी, बट शी लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटी बाय द टाइम शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड. जब वो सिर्फ 11 ईयर्स की थी, शी लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटी, तो उनकी सुनने की क्षमता जो थी वो खो गई थी. दैट डिड नॉट बॉग डाउन हर डिटर्मिनेशन. इसकी वजह से उनका जो दृढ़ निश्चय था ना, डिटर्मिनेशन, वो बिल्कुल भी बॉग डाउन नहीं हुआ, कम नहीं हुआ. टू परस्यू म्यूजिक. नेक्स्ट इज एवलिन वॉज मोर कीन टू लर्न जाइलोफोन एट स्कूल. एवलिन को बहुत शौक था कि वो स्कूल में जाइलोफोन सीखे. व्हेन परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, तो यहाँ जो उनके ट्रेनर है रॉन फोर्ब्स, रिकग्नाइज्ड हर पोटेंशियल, उन्होंने रिकग्नाइज किया उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी क्षमता को देखा, पहचाना. ही एनकरेज्ड हर टू सेंस द म्यूज़िक थ्रू हर बॉडी. पहली बार उन्होंने उसको इनक्रेज किया कि वो अपने बॉडी से म्यूज़िक को समझने की कोशिश करे. देन इंस्टेड ऑफ ईयर्स, अपने कानों की बजाय म्यूज़िक को बॉडी पर फील करने की कोशिश करे. आफ्टर दैट देयर वॉज नो लुकिंग बैक, और इसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा पीछे. एवलिन कंटिन्यूड टू स्केल न्यूअर हाइट्स एवर सिंस. एवलिन हर बार एक नई ऊंचाइयों को छूती रही. व्हेन शी ऑडिशनड एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जब उन्होंने पहली बार ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, शी वॉज स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री. हिस्ट्री में हाइएस्ट मार्क्स थे उनके, म्यूज़िक अकेडमी की हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स थे उनके. शी रिसीव्ड सेवरल लॉरेल्स, अकॉलेट्स एंड अवार्ड्स. बहुत टाइप के उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, रिकग्निशंस जीती है फॉर हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर एक्सेलेंस. तो जो उनकी एक्सेलेंस है इसके लिए उन्होंने बहुत टाइप के अवार्ड्स जीते हैं, रिवॉर्ड्स जीते हैं. इन 1991 द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ऑनर्ड हर विद द प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. तो उनको ये अवार्ड भी मिल चुका है, प्रेस्टिजियस, एक बहुत बड़ा अवार्ड है ये, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर. एंड रिकलेन ऑफ द बीटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन स्टेटेड दैट. तो ये एक हम कह सकते हैं एन रिकलेन ऑफ द बेटोवन फंड. तो ये एक तरह का फंड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. उन्होंने ये लाइक स्टेट किया, उन्होंने कहा दैट एवलिन इज़ अ बीमिंग इंस्पिरेशन टू द स्पेशली एबल्ड पीपल. तो जो ये स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं, इनके लिए एवलिन एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, एंड दैट इज़ ट्रू.
सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान समरी. ओके, सो in part 2 of the Sound of Music chapter, we learn about Ustad Bismillah Khan, the Shehnai legend, and how the musician Shehnai came into being. तो हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, ये एग्जिस्टेंस में आई. द शहनाई वॉज फर्स्ट प्लेड इन द मुगल एम्पर चैम्बर बाय अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. तो पहली बार जो शहनाई थी वो मुगल एम्परर्स जो थे, मुगल शासक जो थे, उनके चैम्बर्स में प्ले की गई थी बाय अ बार्बर ऑफ अ फैमिली. एक फैमिली थी जिसके बार्बर ने प्ले की थी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के. ही चोज अ पाइप. तो उन्होंने कैसे बनाया था, एक पाइप लिया था ऑफ होल्स इन इट, जिसमें होल्स थे, एंड प्लेड इट बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स. और इसे किसी होल को ऐसे बंद करके, क्लोज किया, ओपन करके उन्होंने एक म्यूज़िक प्ले किया, देयर बाय क्रिएटिंग मेलोडियस साउंड्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट. तो इस इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी मेलोडियस साउंड क्रिएट होती थी. लेजेंडरी इंडियन शहनाई प्लेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज द मास्ट्रो हु पॉपुलराइज्ड दिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पर नाम आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, जिन्होंने इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को इतनी पॉपुलैरिटी दी. He belonged to a renowned family of musicians. वो उभरती हुई एक फैमिली थी जो कि म्यूजिशियंस की एक फैमिली को बिलोंग करते थे. एंड क्रिएटेड न्यू ट्यून्स एंड रागास. और बहुत सारी नई नई ट्यून्स और राग उन्होंने क्रिएट किए थे, विच हैड नॉट बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर, जो कि इससे पहले कभी नहीं एक्सप्लोर हुए थे. फ्रॉम अ यंग एज ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय फ्लोइंग वाटर्स. बहुत छोटी एज से ही उनको बहुत शौक था कि वो मतलब इंस्पायर होते थे जब एक वाटर का रिवर का फ्लो होता था, ऑफ द रिवर गंगा. तो गंगा किनारे वो बैठते थे, वहाँ पर जो रिवर का फ्लो होता था, तो उसका जो म्यूज़िक होता है ना, रिवर के फ्लो होने का, उससे बहुत इंस्पायर होते थे. एंड वुड प्ले ऑन इट्स बैंक्स एट द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया. तो यहाँ पर वो खेलते थे, काफ़ी समय बिताते थे. बिस्मिल्लाह खान हैड अ सेक्युलर अपब्रिंगिंग. बिस्मिल्लाह खान की अपब्रिंगिंग यानी कि उनका जो बचपन है वो बहुत ही पवित्र रहा है. बनारस से उनको बहुत प्यार मिला है. एंड वुड नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग. तो वो अपने आप ही जो है शहनाई एवरी मॉर्निंग प्ले करते थे. कहाँ करते थे? एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑन द बैंक्स ऑफ द होली रिवर गंगा. जो होली रिवर गंगा है, पवित्र गंगा के किनारे पर विश्वनाथ टेम्पल में, जो कि काशी का विश्वनाथ टेम्पल है, वहाँ पर वो अक्सर ये म्यूज़िक प्ले करते थे. इन 1938 बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक. पहली बार उन्हें ब्रेक मिला 1938 में, विद द इनाग्रेशन ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ. लखनऊ का जो ऑल इंडिया रेडियो इनाग्रेशन होने जा रहा था, उद्घाटन होने जा रहा था, वहाँ पर उनको पहला ब्रेक मिला. लेटर व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब भारत को स्वतंत्रता मिली ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज द फर्स्ट इंडियन इन्वाइटेड टू प्ले द शहनाई. तो सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही इनवाइट किया गया था शहनाई प्ले करने के लिए. एज ही ग्रीटेड द नेशन विद हिज स्ट्रिंग परफॉर्मेंस. तो अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से उन्होंने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया, ग्रीट किया. ओवर द ईयर्स ही अचीव्ड इनफाइनाइट सक्सेस. साल बीतते चले गए, उन्होंने बहुत सारी सक्सेस हासिल की. एंड गार्नर्ड इमेंस प्रेज फ्रॉम म्यूज़िक लवर्स. और जितने भी म्यूज़िक लवर्स थे विश्व में, सबसे उनको बहुत प्यार मिला, नेशनली भी, इंटरनेशनली भी, फॉर हिज सोलफुल रेंडिशंस. क्योंकि उनका जो म्यूज़िक है वो बहुत ही आत्मिक होता था. ही वॉज बेस्टोड विद सेवरल अकॉलेट्स एंड अवार्ड्स इन इंडिया सच एज. अब उनको बहुत सारे और अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री. साथ ही साथ इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला हुआ है, भारत रत्न. इतने सारे अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं. नेक्स्ट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज टू. उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द डिस्टिंग्विश्ड लिंकन सेंटर हॉल. वो पहले इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया था. कहाँ पर? लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस के लिए. यूएसए में है ये. ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल. ये तो नाम हमने सुना होगा. कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने
पार्टिसिपेट किया है द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रोल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर. ही वॉज सो पॉपुलर दैट एन ओपेरा हाउस इन तेहरान, एक ओपेरा हाउस है तेहरान में, तो वो इतने पॉपुलर है कि वहाँ पर एक मौसीक है जिसका नाम उनके नाम पर रख दिया गया है. तो इट इज़ तहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. डिस्पाइट हैविंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फार एंड वाइड, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, बहुत अच्छे शुभ अवसर आए. देयर म्यूज़िक मास्टर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया, लेकिन उनको भारत से ही लगाव था, पर्टिकुलरली बनारस, और स्पेशली उन्हें बनारस से बहुत ज़्यादा लगाव था. हिज नेटिव टाउन दमराव ऑन 21 अगस्त 2006 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रीथ्ड हिज लास्ट. तो 21 अगस्त 2006 को उनका देहांत हो गया. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबी बीमारी के बाद, एंड लेफ्ट लेगेसी ऑफ सोलफुल म्यूज़िक बिहाइंड हिम, लेकिन उन्होंने अपने पीछे जो लेगेसी छोड़ी है, एक बहुत ही आत्मीय म्यूज़िक की, संगीत की दुनिया में जो उन्होंने नाम कमाया, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है. सो दिस वॉज दी स्टोरी. I'll come back to you next time with a new chapter. Till then, goodbye.